छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साड़ी व चूड़ी वाले बयान पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी की महिला प्रवक्ता से हुई बदसलूकी पर मौन रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 5 वर्षों तक अपराधियों को पोषित और जनता को शोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में पनपे इन अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में भाजपा सरकार नकेल कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो उन्हें पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे थे, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, तब आपकी ही पार्टी के नेताओं और उनके करीबी भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त थे, तब आप मौन क्यों थे? छत्तीसगढ़ मतारी की जय। एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी का जो बयान आया है बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि छत्तीसगढ़ में अराजकता बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब बबूल का पौधा लगाए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बबूल छत्तीसगढ़ में लगाए थे तो आज उसके कांटे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी की सरकार, भाजपा की सरकार अपराधियों पे कार्यवाही कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तिलमिलाहट उसमें दिखाई दे रही है कि उनके लोग लगातार उसमें घिरते जा रहे हैं। और मुझे एक बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को साड़ी और चूड़ी पहननी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस सरकार जिस समय सत्ता में थी या उनके जो अध्यक्ष ने वर्तमान में जो बात कही, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साड़ी और चूड़ी कब से किसी कमजोरी की निशानी हो गई है? लगातार कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता लेकर जब सरकार में थी तभी भी उन्होंने यही काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी छत्तीसगढ़ महतारी की जिसका हम जयकारा लगाते हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ महतारी के वस्त्र उन्होंने साड़ी नहीं पहना है? क्या उनके हाथ में एक हाथ में धान तो दूसरे हाथ में हंसिया नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि माँ दंतेश्वरी जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, क्या माँ को श्रृंगार साड़ी और चूड़ी का नहीं चढ़ता है? मैं उससे पूछना चाहूंगी कि लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों को चने चबा दिए, क्या वो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वो उन्होंने साड़ी और चूड़ी धारण नहीं की थी? मैं पूछना चाहूंगी हमारे देश की ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने साड़ी और चूड़ी हाथ में रखकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और बखूबी अपने देश में अपना नाम रोशन किया है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कांग्रेस की जब अध्यक्ष ने ये बात कही। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या उनकी जो लीडर हैं, उनकी जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस की हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, क्या वो साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती हैं? प्रियंका गांधी जी से जिनको वो इतना कांग्रेस के नेता जिनकी वाहवाही करते थकते नहीं है, क्या वो साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कांग्रेस की छोटी मानसिकता को देख करके। आज जहां पे एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए आगे लाने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जहां पे महतारी वंदन के नाम से महिलाओं को 1000 रुपए जिनके खाते में डाल के महिला सशक्तिकरण के लिए, वहीं कांग्रेस के जो राज्य के जो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के दीपक बैज जी, उनकी इस तरह की मानसिकता, आखिर वे कहना क्या चाहते हैं? आश्चर्य मुझे होता है कि जब महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर उनकी कमजोरी, साड़ी और चूड़ी को उनकी कमजोरी समझा जाता है। मैं बार बार कहना चाहूंगी महिलाओं का श्रृंगार उनका अधिकार है और श्रृंगार के साथ महिलाएं हर फील्ड में डटकर काम करें, डटकर मुकाबला करें। तो इसलिए अपनी ये मानसिकता बदले कि साड़ी और चूड़ी पहनना किसी की कमजोरी हो सकती है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हर महिला की ताकत है।